दोस्तों नमस्कार, मैं विजय शंकर श्रीवास्तव एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों आज एक बहुत बड़ी बात आपके से करना चाहूँगा कि हर बात में यूट्यूबर्स जो होते हैं हर छोटे छोटे विषय पे, हर छोटे छोटे सब्जेक्ट पे आपको अपनी सलाह क्यों देते हैं। कभी कभी आपको ये लगता है ना कि आप जो अपना टाइम पास करते हो वो यूट्यूब पे क्यों टाइम पास करते हो, क्यों? क्योंकि आपका जो अंतर्मन है ना वो आपके लिए आपके अपने हित में वो कुछ अपने पसंद का कुछ ना कुछ खोज रहा है। ये रियल है, ये आपके अंदर का भाव है जो आपको पता नहीं है, क्योंकि आप यूट्यूब पे आए हैं, आप सबको सर्च कर रहे हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में। तो जो थंबनेल पे जो आपसे संबंधित सब्जेक्ट मिलता है वहाँ पे आप ठहर जाते हो क्योंकि आपको कुछ जानना है। और मैं अपनी बात करूँ तो अपने अपने बारे में बात करूँ तो अब हमने भी ज़िंदगी में सबसे पहला जो कुछ सीखा था वो ये सीखा था कि बिन गुरु ज्ञान विवेक न हुई। अगर आपकी ज़िंदगी में आपके पास सलाहकार नहीं है, अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, अगर आपके पास कोई मार्गदर्शक नहीं है तो आई एम सॉरी दोस्त, बुरा मत मानेगा, आप लाइफ अपनी अच्छी नहीं जी रहे हैं। और जब जाएंगे इस दुनिया से तो आज भले आपकी छोटी उम्र है, भले आपको कम उम्र के लोग हैं, आपको लगता हो कि हम दुनिया में बहुत कुछ फोड़ देंगे, हो सकता है कि आप फोड़ भी दें, आप हो सकता है बहुत ढेर सारा पैसा भी कमा लें, लेकिन आप जो चारों दिशाओं की तरफ जब बात आएगी कि आपकी आर्थिक संतुलन, आपका मानसिक संतुलन, आपका शारीरिक संतुलन और आपका नॉलेज जो होता है, आपका फाइनेंशियल संतुलन, आपका पॉलिटिकल संतुलन, ये सब सारी संतुलन देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आपके पास वो क्षेत्र है ही नहीं। आप चाहते तो इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि आपको कोई सलाह देने वाला नहीं था। और अगर एक बात करें आप तो किससे किससे सलाह लेंगे, कितना सलाह लेंगे, क्यों सलाह लेंगे, ये भी एक ईगो होता है जो मन के अंदर होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं, उस एज में पहुंचते हैं जहां हम लोग पहुंचते हैं, जब आप 40 क्रॉस करते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया में हम क्यों आए हैं ये हमें नहीं पता। हम इस दुनिया में बिन बुलाए मेहमान की तरह आए। इस दुनिया में ईश्वर ने हमको क्यों भेजा, इस सवाल का जवाब हम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पूछते। लेकिन लास्ट टाइम जब आपका स्टेज आता है ना तो उस समय आपको ये ख्याल आता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा फ़र्ज़ क्या है, आज तक हमसे गलतियाँ क्या हुई हैं। और उससे भी बड़ी बात कि आज की तारीख में जब हम इस दुनिया से जाने को हैं तो इस दुनिया को क्या दे के जाएंगे। अभी अभी एक हादसा हुआ दिल्ली के अंदर, एक मैटर समझ में आया कि एक लड़की की मोहब्बत में एक लड़के ने खुद को, पहले उसको गोली मारी और उसके बाद फिर उसकी स्टोरी सुनाई, फिर उसके बाद खुद को गोली मार ली। अब उसकी ज़िंदगी पे ठीक है, किसी का तो बेटा होगा, किसी की तो बेटी होगी, दुख तो आएगा, लेकिन जब हमारे जैसे लोग इस चीज़ को देखेंगे उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि शायद ये जन्म तुम्हारा प्रेम करने के लिए था, तुम प्रेम करके गए, बट तुम दुनिया को दे के क्या गए। और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बारे में जब सोचेंगे तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी कि हमारा बेटा इस दुनिया को क्या दे के गया, अपनी लव स्टोरी, और जिसका कोई स्टेज नहीं था, जिसका कोई मतलब नहीं था, वो धोखे का शिकार हुआ। वो भी एक क्षेत्र में काम किया, वहाँ भी धोखे का शिकार हुआ। आई एम सॉरी दोस्त, ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में भी आएंगी। और आप कौन सी चीज़ से कब इस तरह से बाहर निकल करके आते हो, कोई क्या हुआ। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्रिकेट खोल के कहाँ जाना है। आप गावस्कर बनोगे क्या, आप सचिन तेंदुलकर बनोगे क्या? अगर बन सकते हो तो खेल लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कैरम बोर्ड खेल रहे हो दिन भर अपने दोस्तों के साथ तो आप याद रखना कैरम में आप क्या फोड़ने वाले हो। वो जो कैरम की क्वीन आपकी ज़िंदगी में आने वाली है उससे कुछ होने वाला नहीं। और जब भी कुछ टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो या टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये हम सबको सोचना पड़ेगा। आज हम लोगों ने जो पुरानी गलतियाँ की थी आज उसका पछतावा होता है। पहले हम लोग क्या बोलते थे, हमारे फादर लायर थे, हमारे फादर फिल्म प्रोड्यूसर थे, हम लोग कभी ज़िंदगी में धंधे की तलाश नहीं किया, हमको कभी ये नहीं था कि हम कौन सा धंधा करें। सच्ची बताएं, आज की तारीख में युवा वर्ग को जब देखता हूँ, एक चपरासी की भी नौकरी निकलती है, BA MBA कर करके वो लाइन लगा कर, तो मुझे बड़ा हंसी छोड़ता, हम लोग बड़ा हंसी छोड़ते हैं कि किसके लिए लाइन लगा, 15,000 रुपये महीने के लिए, 25,000 रुपये महीने के लिए। और हम उसमें के आदमी हैं कि हम तो पैसे के लिए घर से बाहर निकले ही नहीं। क्यों नहीं निकले? क्योंकि भगवान ने हमको वो गुण दिया था, हमने वो सीखने की कोशिश की थी। आपको जो एक है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो बहुत बड़ी चीज़ है, ये सब्जेक्ट है, जब आप आगे जाएंगे ना ज़िंदगी में दोस्तों तो आपको लगेगा कि यार बहुत सी कमियां रह गई। अगर मैं अपनी बात करूं तो जिस समय दुनिया खेलने और खाने में व्यस्त थी उस समय हम संन्यास ले रहे थे, उस समय हम संन्यास ले रहे थे, हम सन्यासी हो रहे थे। क्यों? क्योंकि हमको लगता था कि नहीं, ये आने जाने का जो दुनिया में कल्चर है कि हमको एक बार आना पड़ेगा। हमारा हिंदू धर्म ये सिखाता है, हमको बताता है कि आप कुछ भी अधूरा छोड़ करके जाओगे तो फिर पूरा करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि नहीं, वो जो बार बार मोक्ष की बात करते हैं लोग इस तरह से कि जाना तो है लेकिन वो आना नहीं है वापस।
तो ऐसा कौन सा काम करके जाएं कि हमको आना ना पड़े, तो शायद सी बात है कुछ अच्छा अच्छा करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने साइकिल चलाई, मोटरसाइकिल चलाई, कार चलाई, लेकिन हमने किसी से कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, हमने किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, हमारी वजह से किसी का नुकसान नहीं हुआ। तो हमारा जो डीएल ड्राइविंग लाइसेंस है हमको देख के लगता है कि नहीं हमने ठीक किया। अगर हमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि हम जेल में नहीं गए, क्योंकि एक जेल है उसमें बहुत से लोग भरे पड़े हैं, उसमें हम नहीं गए, इसका मतलब मैंने जीवन को समझदारी के साथ जिया। अगर हम फाइनेंशियल स्टेज की बात करें तो अगर हम पॉलिटिकल स्टेज की बात करें अपने, तो 14 साल 15 साल की बहुत सक्रिय राजनीतिक भूमिका निभाई और उसमें मेरा कोई दुश्मन नहीं है। उसके बाद की बात करूं, अगर मैं पत्रकारिता की बात करूं, तो एक मुकाम पर पहुंच करके पत्रकारिता की बहुत ज़्यादा, जो कि मेरा खानदानी होता, मैं वहाँ पे पहुंचा तो मुझे लगा कि आज मैं पत्रकार के एक चरम सीमा पे पहुंचा हूँ, जहाँ पे लोग पहुंचते हैं, जहाँ पे लोग संपादक हो जाते हैं, वहाँ पे हो गए। लेकिन क्या हुआ, अहंकार नहीं है मेरे अंदर, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में हम सीख रहे हैं, हर क्षेत्र में जान रहे हैं। और मेरे पिताश्री ये बोला करते थे कि ये मैटर नहीं है कि तुम दुनिया में क्या लेके आए हो। हम दुनिया में आए थे, अपने परिवार को खुशी दिए, अपने परिवार के लिए खुशी दिए, लेकिन जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो क्या इस देश को कुछ दे के जाएंगे, इस समाज को कुछ दे के जाएंगे, अपनी पीढ़ी को कुछ दे के जाएंगे, अपने उम्र के लोगों को कुछ दे के जाएंगे, युवा वर्ग को कुछ दे के जाएंगे, किसी के लिए कुछ तो दे के जाएंगे, या मरने के बाद अपनी बनाई हुई छोटी सी प्रॉपर्टी वो अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे आप। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है नॉलेज, आपने जो शिक्षा ग्रहण की है और समाज को जिसकी ज़रूरत है। आज हमने इस चीज़ को देखा कि समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी चीज़ की होती है तो आपकी सेहत की होती है। सेहत आपकी अच्छी हो तो सेहत के बारे में इवन अगर आपके पास सेहत नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। ऐसे ही मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप सेहत के एक स्टेप और ऊपर जाएंगे तो आपको लगेगा किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपकी सेहत अच्छी है, ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत फाइनेंशियल पड़ेगी। ज़िंदगी के हर मोड़ पे आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और फाइनेंस के लिए मैं आपको बस थोड़ी सी आज के बाद जितने भी वीडियो बनाऊंगा और आज भी बनाऊंगा, ज़्यादातर उसमें सब्जेक्ट होगा फाइनेंस पे वीडियो बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि शायद हमारे युवा वर्ग को, हमारे देश को फाइनेंशियल ज़रूरत है, हमारे इस देश को पूंजीपतियों की ज़रूरत है। देश पूंजीपतियों से चलता है। तो धीरू भाई अंबानी अगर ना होते, अगर टाटा ना होते, अगर मित्तल ना होते, तो शायद हम गरीबों की लिस्ट में होते। आज एशिया का नंबर 1, इंडिया का नंबर 1, आप इस तरह से बहुत ढेर सारे पूंजीपति जो होता था। पहले टॉप 100 में, वर्ल्ड के टॉप 100 में हमारा नाम कहीं नहीं होता था, और हमारा नाम अब टॉप 100 में नहीं, टॉप 10 टॉप 5 में आने लगा। तो इसका मतलब हमारे देश को ज़रूरत किस चीज़ की है? पूंजीपतियों की। हमारे सबसे ज़्यादा दोस्त जो सबसे ज़्यादा परेशान हैं किस चीज़ के लिए? ईमानदारी से, इज्जत से, शराफत से पैसा क्यों न मिल जाए। और ये जो जेल भरी हुई है ना, ये जेल केवल इसलिए भरी है कि उसमें ज़्यादातर सोच फाइनेंशियल की है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने घर को 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 की रोजी रोटी भी कमा के नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि नहीं, हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारी ये मजबूरी बनती है कहीं ना कहीं, हम इस देश, इस समाज से, इस दुनिया से जाने से पहले हम कुछ जितना हमने सीखा है आज तक, जो भी हमने सीखा है, अगर हम चले तो 2-4 लोगों को अमीर बना दें, 2-4 लोगों के लिए कुछ काम कर दें कि वो बड़ा पैसा कमा लें, 2-4 लोगों के लिए कुछ सलाह दे दें, बस अपनी उसी एक सोच के अनुसार। दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ सलाह लेकर के आता हूं, क्योंकि हम लोगों ने 15 से 20 साल किसी क्षेत्र में गंवाए हैं और हम लोगों को नॉलेज है। तो हम लोग चाहते हैं, जब इस हिंदुस्तान के अंदर MLM की शुरुआत हुई थी ना दोस्तों, तो उस समय शुरुआत हमारी हमसे हुई थी, हम लोगों से हुई थी। तो हमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमको किसी से सीखना है, नहीं सीखना नहीं है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और जितना सीखा है, अब ज़िंदगी का जो समय बचा है उसको सिखा के ही जाना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि जब जाऊँ तो दुनिया में कुछ दे के जाऊँ, कुछ लोगों को दे करके जाऊँ। तो आपको सुनना है कि नहीं, आपको ज़रूरत है कि नहीं, ये आपकी अपनी राय है, ये आपके सोच अपने हैं, आपका विचार अपने हैं। लेकिन जो मेरे फ़र्ज कर्तव्य बनता है वो ये बनता है कि मैं आपके लिए कुछ बढ़िया दे करके जाऊँ, कुछ बढ़िया सोचा है जो जीवन में, और उसमें से रियल अपने फ़ायदे के लिए नहीं, एक भी रुपया अपने फ़ायदे के लिए नहीं, बस अपने उन साथियों के लिए जिन्होंने सपने सजोए हैं। आप इतना याद कर लो, किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जब जाओगे तो 2 से 3 साल लगेगा, 2 से 3 साल के अंदर आप कुछ बड़ा कर सकते हो। तो आज मैं आपको एक सलाह दूंगा, एक राय दूंगा कि मत सोचो, जितना सीख सकते हो सीखो, जितना जान सकते हो जानो। क्यों? क्योंकि आने वाला जो अगला 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल है, और पीछे जो बीता हुआ 10 साल है, अगर आप उसमें उठा के देखोगे तो इकलौती एक क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी थी जिसके अंदर जिन लोगों ने हाथ लगाया उनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि वो आज इंडिया में नहीं, दुबई में अपने अपने कारोबार कर रहे हैं। तो अगर आपने 2 से 3 साल
क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपना गंवाया, तो आने वाला कल जो है वो क्रिप्टो करेंसी क्या है, आपको केवल क्रिप्टो करेंसी में मन लगा के काम करना चाहिए और क्रिप्टो करेंसी को ध्यान से पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई आपको सिखाता है ना, कुछ पैसे लेकर के सीख लीजिए। अगर आपको कोई एक जानकार है ना, अगर आपको कहता है कि नहीं आप हमारा MLM ज्वाइन कर लो हमारा एक, तो मैं कहता हूँ उसको करिए। और 2-4 कॉइन 10 कॉइन ऐसे हैं जिसे आप खरीद करके आप रखिए अपने पास। ये जो 2 साल अगर आपने निवेश का साल बनाया, तो आने वाले कल में जो अगला 5 साल होगा वो आपका होगा। आप जीतोगे ज़िंदगी, आप बनोगे अमीर, आप बन सकते हो। मामूली सा क्रिप्टो करेंसी के अंदर जिन लोगों ने आज के 2 साल 3 साल 4 साल पहले हाथ लगाया था, उनका मुकाम कहाँ पहुँच गया ये शायद आपको पता नहीं है। बहुत से लोग तो इतने दूर जा चुके हैं कि उनसे हमारा आपका परिचय भी मुश्किल है। इन्हीं बातों के साथ मैं बस एक छोटी सी सलाह दूंगा, फिर दूंगा और आता रहूँगा आपके सामने, रोज़ आऊँगा, रोज़ आपको झकझोरने की कोशिश करूँगा, जगाने की कोशिश करूँगा और आपसे कहने की कोशिश करूँगा कि आने वाला कल है, भविष्य है। आप अगर दृष्टि रखते हो, अगर आप दूरदर्शी हो, अगर आप सोच सकते हो, अगर आप समझ सकते हो, अगर आप जीवन को एक धारा प्रवाह में जीना चाहते हो, अगर आप फाइनेंशियल स्टेज से फ्री होना चाहते हो, किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, तो ध्यान दो, क्रिप्टो करेंसी आपके लिए। इन ढेर सारी बातों के साथ हम अपनी बात ख़त्म करेंगे और आशा करते हैं हमारी बात को समझने की कोशिश करेंगे। आने वाला कल क्रिप्टो करेंसी का है, क्रिप्टो करेंसी पे ध्यान दीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।